Hello everyone, welcome to Study and Grow YouTube platform. In this video, we will discuss chapter number 5 of class 6th history, that is what books and burials tells us. कि बुक्स एंड बरियल से हमें पास्ट के बारे में किस तरह पता चलता है उसका हम डिस्कशन करेंगे. दिस इज पार्ट 1. वी विल डिस्कस पार्ट 2 एज वेल, बट इन पार्ट 1 वी विल डिस्कस अबाउट बुक्स. And which type of books? Those books which tells us about our past. पास्ट का पता चलने के लिए हमें क्या सोर्सेस चाहिए, इसकी बात हमने अर्लियर चैप्टर में कर ली है. जो हिस्ट्री है, जो पास्ट है, उसके बारे में जानने के लिए हमें साइट्स चाहिए जहाँ पे उस टाइम के लोग रहा करते थे. जैसे बुर्जा होम साइट हो गई, भीमबेटका केव हो गई, करनूल केव हो गई, मेहरगढ़ साइट. तो इस टाइप की कुछ साइट हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऑब्जेक्ट वहाँ पे मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि उस टाइम का कल्चर या फिर लोग कैसे रहते थे. उसके बाद में मनुस्क्रिप्ट्स की हमने बात की थी. मनुस्क्रिप्ट्स जो होती है, जो पत्तों वगैरह पे या फिर पेड़ के बर्क पे लिखी जाती है. उसके बाद हमने इंस्क्रिप्शन की बात की थी कि इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, जो स्टोन्स या फिर मेटल की शीट पे जो लिखावट होती थी उस टाइम पे, जो लिखे गए थे, जो अभी तक सुरक्षित हैं, जो मिलते हैं हमें, उनसे हमें उस टाइम के बारे में पता चलता है. बट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट बुक्स, कि ऐसी बुक्स जो उस टाइम पे लिखी गई है और उसमें उस टाइम के रिचुअल्स और परफॉर्मेंस दे रखी है, उसका हम डिस्कशन करेंगे. तो जो सबसे पुरानी बुक्स है वो है वेद या फिर वेदास. और वेदों की संख्या कितनी है? 4. देर आर 4 टाइप्स ऑफ वेद. फर्स्ट है ऋग्वेदा, सेकेंड इज सामवेद, थर्ड इज यजुर्वेद एंड फोर्थ इज अथर्ववेद. जो सबसे पुराना है वह ऋग्वेद है और सबसे नया जो न्यूवेस्ट है दैट इज अथर्ववेदा. जो सेकंड है सामवेद, इसमें म्यूजिक के बारे में दिया हुआ है. तो जो म्यूजिक का जनक माना जाता है, द फादर ऑफ म्यूजिक इज सामवेद. अथर्ववेदा जो है, इसमें सुपर नेचुरल पावर, टोटके वगैरह जो होते हैं उनसे रिलेटेड जो है वह इसमें दिया हुआ है. और जो सबसे पुराना है ऋग्वेद, उसकी बात करें तो जो गायत्री मंत्र हम बोलते हैं, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ये जो गायत्री मंत्र है वो इसी वेद में दिया हुआ है. और इसकी खास बात यह है कि इसमें 1028 हाइम्स है जिसको हम बोलते हैं सुक्ताज. सुक्ता का मतलब क्या हुआ है, जो क्या होता है, जो किसी के कल्याण के लिए या फिर किसी की भलाई के लिए, वेल बीइंग के लिए जो कही जाती है उसको हम सुक्ता बोलते हैं. तो सुक्ता को हम वेल शेड भी बोलते हैं. जो अच्छी बातें होती हैं उनको वेल शेड बोला जाता है. अगर ऋग्वेद की बात करें तो सबसे पुराना है और लगभग 3500 ईयर्स अगो इसको कंपोज किया गया था. उस टाइम पे क्या होता था कि जो पर्सन है, मान लो एक गुरु है, उसको ऋग्वेद पता है तो उसने अपने शिष्यों को सुनाया. अब वो शिष्य उसको सुन के लर्न करके आगे वाले लोगों को सुनाते थे. फिर ये आगे वाले लोग फिर आगों को सुनाएंगे. तो उस टाइम पे ऋग्वेदा को सुनाया जाता था और आगे लर्न करके वो आगे उसको भेजते थे. कोई रिटन फॉर्म में ऋग्वेदा उस टाइम नहीं था. रिटन कब किया गया? लगभग 200 ईयर्स अगो इसको लिखा गया. ओके. इसमें मोर देन 1000 टाइम्स है. एग्जैक्ट कितनी है? 1028. ठीक है, जिनको हम सुक्तास बोलते हैं या फिर वेल शेड, जो किसी की भलाई के लिए कही गई है. दीज हाइम्स कंपोज्ड बाय सेक्स के द्वारा ये हाइम बनाई गई है. सेक्स का मतलब साधु संत. और इसकी लैंग्वेज की बात करें तो वह है वैदिक संस्कृत. वैदिक संस्कृत लैंग्वेज और जो स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाती है, स्कूल वाली जो संस्कृत होती है वो दोनों डिफरेंट है. स्कूल वाली संस्कृत और वैदिक संस्कृत में बहुत डिफरेंस है. वैदिक संस्कृत को समझना बहुत मुश्किल है, जबकि स्कूल वाली संस्कृत को हम आसानी से समझ सकते हैं. अब जब इतनी डिफ़िकल्ट है ये लैंग्वेज, तो हिस्टोरियन जो है उन्होंने ऋग्वेदा की स्टडी कैसे की? यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है. दिस इज क्वेश्चन मार्क कि हाउ हिस्टोरियन
स्टडी ऋग्वेदा, बिकॉज द लैंग्वेज इन दिस इज वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। ओके, तो उन्होंने कैसे इसको, अब संस्कृत और वैदिक संस्कृत में यहाँ पे डिफरेंस मैं बताता हूँ कि जो भी कोई लैंग्वेज निकलती है वो फैमिली से निकलती है। दो वर्ड्स आते हैं किसी भी लैंग्वेज के, वो एक फैमिली से आते हैं। तो जैसे अगर एक वर्ड्स की बात करें, जैसे हमारे लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी हो गई, असमीज, कश्मीरी, गुजराती, ठीक है, तेलुगु, तमिल, बहुत सारी तरह की लैंग्वेज है, पर इनमें कुछ वर्ड सेम होते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें इंग्लिश के वर्ड का मदर, MOTHER, मदर, और इसको संस्कृत में बोलते हैं मातृ और हिंदी में बोलते हैं माँ। ओके, तो इसमें ये जो वर्ड है माँ, ये तीनों में क्या है, समान है, मातृ, माँ, मादर, ठीक है। तो ठीक है, इन प्रोनाउंसिएशन क्या है, माँ जैसा है। तो इसलिए क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, एक ही फैमिली से आई हुई है। अब हम बात कर रहे थे कि हिस्टोरियन ने इसको समझा कैसे। तो हिस्टोरियन ने इसको समझने के लिए इसको समझा डायलॉग्स की फॉर्म में, क्योंकि इसमें कोई डायलॉग्स दे रखे हैं, बहुत सारे हाइम्स हैं जो डायलॉग की फॉर्म में लिखे गए हैं। उन डायलॉग को इसमें इन्होंने समझने की कोशिश की और समझने के बाद इन्होंने कंक्लूज़न निकाला। ओके, अब वो कंक्लूज़न कैसे निकालते हैं उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे डायलॉग दे रखे हैं, जो विश्वामित्र ऋषि थे और 2 रिवर हैं उनके बीच की जो कन्वर्सेशन है उसके डायलॉग दिए हुए हैं। जो 2 रिवर है वो है ब्यास और सतलुज। विश्वामित्र ऋषि कहते हैं कि ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम माउंटेन्स लाइक 2 स्विफ्ट हॉर्सेस, लाइक 2 शाइनिंग काउस दैट लिक्स देयर काउस। रिवर्स को क्या बोला उन्होंने कि माउंटेन से जब तुम गिरती हो तो 2 स्विफ्ट हॉर्सेस, बहुत तेज दौड़ते हुए घोड़ों के समान, और 2 शाइनिंग काउस, 2 चमकती हुई गायों के समान जो अपने बच्चों को चाट रही है, उस टाइप तुम लगती हो। ये उनकी तारीफ कर रहे हैं, विश्वामित्र नदियों की तारीफ कर रहे हैं। यू मूव लाइक कैरियर्स, तुम रथ के समान चलती हो, और पावर ऑफ इंद्र, इंद्र की समान शक्ति है तुम्हारे अंदर। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर, तुम पानी से भरी हुई, ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के में मिल जाना चाहती हो, यूनाइट इन वन विद वन अनदर। अब रिवर यहाँ पे रिप्लाई करती है कि वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग द पाथ द गॉड हैव मेड फॉर अस, कि हम उस तरह से बहते हैं कि जो भगवान ने हमें रास्ता दिया है। अगर हम स्टार्ट करते हैं बहना तो वी कैन नॉट स्टॉप, हम रुक नहीं सकते। वाई डू यू प्रे टू अस, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो सेग। विश्वामित्र को नदियाँ कहते हैं कि भाई तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। तो विश्वामित्र कहते हैं, ओ सिस्टर्स, द सिंगर्स हु हैव कम फ्रॉम डिस्टेंस विद हिज कैरियर्स एंड कार्ट्स, लेट्स योर वाटर, दैट इज वाटर, नॉट राइज अबव एक्शल सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली। तो विश्वामित्र कहते हैं कि दूर से आने, जो तब तुम दूर से आती हो तो तुम्हें सिंगर्स की तरह आवाज़ सुनाई देती है, कैरियर्स और कार्ट्स की। फिर से तारीफ करते हैं और फिर बोलते हैं लास्ट में कि तुम्हारा जो पानी है वो एक्सेल के ऊपर ना जाए तो मैं तुम्हें पार कर लूँ, हम क्या है तुम्हें क्रॉस कर लें सेफली। तो ये इस प्रेयर के लिए विश्वामित्र उनकी तारीफ कर रहे हैं। द रिवर्स वी विल लिसन योर प्रेयर सो यू कैन क्रॉस सेफली, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे ताकि हम सेफली हमें क्रॉस कर सको। तो ये पूरी कन्वर्सेशन है विश्वामित्र की और नदियों के बीच की। तो यहाँ से कंक्लूज़न ये निकलता है कि उस टाइम पे जो हॉर्सेस थे, जो काउस थी, जो रिवर्स थी, उनको क्या बोला जाता था, पूजनीय थी, ठीक है, उनकी पूजा होती थी, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हॉर्सेस काउ से किया गया है, ठीक है। तो ये जानवर भी, एनिमल्स भी उस टाइम पूजा जाते थे। तो यहाँ पे ये कंक्लूज़न निकलता है कि इन चीज़ों को उस टाइम पूजा जाता था। जो नेचुरल थिंग्स थी, जो प्रकृति की थिंग्स थे, उनको ही पूजा जाता था, ना कि पत्थरों को या फिर मूर्तियों को। अब बात करते हैं कैटल, हॉर्सेस और कैरियर्स के बारे में। इनके बारे में क्या रिप्रेजेंट किया गया है। देर आर मैनी प्रेयर्स इन ऋग्वेदा फॉर कैटल्स, चिल्ड्रंस एंड हॉर्सेस। हॉर्सेस की बात करें तो ये जो रथ है उसमें चलते हैं, तो कैरियर्स में काम आते हैं, कैरियर्स काम आते हैं बैटल्स में।
बैटल फॉर लैंड, बैटल फॉर वाटर और वेल्थ। जो भी बैटल्स होते थे ज़मीन के लिए, पानी के लिए, या फिर जो भी फूड मटेरियल है उसके लिए, तो उससे जो भी वेल्थ मिलती थी वो लीडर्स रख लेते थे और उसके बाद पीपल्स को दे देते थे, फ्री प्रीस्ट जो होते थे उनको दे देते, और बाकी को यजनास के लिए रखा जाता था। यजनास मीन्स सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब उस टाइम पे जो फायर होती थी, आग होती थी, उसमें उनको डाल दिया जाता था। आग का मतलब जैसे हवन किया, तो हवन जब करते हैं तो हवन से आग निकलती है। अब उसी हवन में जो सामग्री डालते हैं उसी में अन्न वगैरह, गेहूँ, तिल, चीनी, इस टाइप की जो वेल्थ होती थी वो डाल के उसमें स्वाहा बोल के जो डाला जाता है, उस टाइप से उसको सेक्रीफाइस किया जाता था, और सेक्रीफाइस को यजनास बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे उस टाइम पे चलता था कि जो बैटल्स होते थे उनसे जो वेल्थ आई उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहले लीडर ने रख ली, फिर बाकी प्रीस्ट पीपल्स को देती, और जो बची उसका सेक्रीफाइस कर दिया गया। अब बात करते हैं कुछ वर्ड्स की जो लोगों को डिस्क्राइब करते हैं। अब लोगों को डिस्क्रिप्शन उन्होंने उस टाइम पे किस आधार पर दिया? वर्क के बेसिस पे। लैंग्वेज क्या है उस बेसिस पे। फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं उस बेसिस पे, और उनकी कम्युनिटी और कल्चर क्या है। तो बहुत सारे वेज थे लोगों को डिस्क्राइब करने के। वर्क के बिहाफ पे उनको डिस्क्राइब कर दिया जाता था, लैंग्वेज के बिहाफ पे, फैमिली के बिहाफ पे और कम्युनिटी के बिहाफ पे। पर जो बेसिक है उनकी हम बात करेंगे कि वर्ड्स यूज्ड इन ऋग्वेदा टू डिस्क्राइब पीपल, वो बेसिक वर्ड्स जो है उनकी हम बात करने वाले हैं। तो देयर आर टू ग्रुप्स। फर्स्ट था प्रिस्ट का और सेकंड था राजा का। प्रिस्ट कौन होते थे? जो ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण्स। वो ब्राह्मण्स को प्रिस्ट होते थे जो रिचुअल्स करते थे, पूजा पाठ वगैरह जो करते थे वो प्रिस्ट होते थे, और जो राज करते थे वो राजा। उसी तरह लोगों के लिए भी बताया गया है कि इनको जन और विश बोला जाता था। जना या विश, विश से ही वैश्य निकला है, जो वैश्य जाति है वो विश से ही निकली हुई है। तो जन जो है जैसे पुरुजना हो गया, भरतजना हो गया, ठीक है, यदुजना, यदुविश, ये सब क्या है, डिफरेंट तरह के लोग होते थे, तो इनको जन या फिर विश बोला जाता था। अब बात करते हैं कि जो ऋग्वेदा या फिर बुक्स में जो हाइम्स हैं वो जो लिखी गई है उनको हम बोलते हैं आर्यंस। पीपल हु कंपोज्ड हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्व एज आर्यन। तो जिन्होंने ये हाइम्स लिखी है वो खुद को आर्यन बोलते थे, और जो आर्यन के अपोनेंट होते थे उनको बोला जाता था दास या फिर दस्युस। दास का मतलब समझते ही हो, जो स्लेव होता है किसी का दास, या फिर अगर ओमेन हुई, ओमेन, तो उसको बोला जाता था दासी। ठीक है, अगर मेल हुआ तो दास और ओमेन हुई थी दासी। तो जिन्होंने कंपोज्ड किए हाइम्स वो तो थे आर्यन, और जो उनके अपोनेंट थे, जो उनके विरोधी थे, वो थे दास या फिर दासीज। ठीक है, तो ओमेन को तो दासीज बोला जाता था, ओमन को और मैन को दास या फिर दासियोस, और इनका मतलब क्या होता है? स्लेव्स या फिर गुलाम। ठीक, जो किसी के गुलाम होते हैं जिनसे कोई भी काम करवाया जा सकता है उनको बोलते हैं स्लेव्स। So this is part 1. If you like this lecture, then subscribe the channel and hit the like button. Thank you guys.